दिल्ली में आंदोलन कर रहे पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से की मुलाकात। 3.25 घंटे तक चली बैठक। आज फिर होगी पहलवानों के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैठक। जारी रहेगा पहलवानों का धरना। पहलवानों के धरने पे बोले संजीव बालियान। कहा, खिलाड़ियों की समस्या की सुनवाई पर होनी चाहिए मामले की जांच। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार ने खिलाड़ियों के हितों के लिए हमेशा कदम उठाए हैं। सरकार ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से 72 घंटे में जवाब मांगा। दिल्ली में चल रहे पहलवानों के धरने पर बोली दिल्ली महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन बरखा शुक्ला। कहा, पुलिस कर रही है मामले की कार्यवाही, लड़कियों को मिलेगा न्याय। आज सुबह वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। दोपहर में सीएम योगी के साथ गाजीपुर में करेंगे मेगा रैली। जिले के पवहारी बाबा आश्रम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम करेंगे दर्शन पूजन। इसके बाद 4 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। नंद रेजिडेंसी में सैनिकों के सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय छावनी लाइन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। रैली को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। सभी इंतजामों का अफसर से लिया जायजा। मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई में पहुंचे सितारे और दिग्गज राजनेता। सफेद ड्रेस में पहुंची अभिनेत्री कटरीना कैफ। महाराष्ट्र के बारामती में कृषि प्रदर्शनी का दौरा करने पहुंचे कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के पेट में हुई गड़बड़ी। विपक्ष नेता अजीत पवार ने डॉक्टर भेजकर उनकी मदद की। अहमदाबाद में स्पर्श महोत्सव का आयोजन हुआ। आयोजन में सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। मध्य प्रदेश के खरगोन में लगा नवग्रह पशु मेला। महाराष्ट्र से आए किसान और व्यापारी। निमाड़ी नस्ल के बैलों की सबसे ज्यादा डिमांड। पंजाब के मोहाली में 88 साल के बुजुर्ग की चमकी किस्मत। बुजुर्ग की लगी 5 करोड़ की लॉटरी। समाधान यात्रा के दौरान आरा पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार। विकास कार्यों का किया निरीक्षण। बिहार के भागलपुर में नशे का कारोबार करने वाले गैंग का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पटना में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ धरने में शिरकत की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, किसानों के नहीं होने देंगे न्याय। पटना में किसान मोर्चे के 1 दिवसीय मौन उपवास के दौरान मोहम्मद साबित ने किया रामचरित मानस का पाठ। कहा, सभी को पढ़नी चाहिए रामकथा। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। जयप्रकाश नारायण को दी श्रद्धांजलि। इंदौर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया। भारत न्यूजीलैंड मैच पे सट्टा लगा रहे थे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी नवोदय स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की। बच्चों से सीएम ने बातचीत की। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुलाकात की। जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं पर चर्चा हुई। चेन्नई अथॉरिटी और सीएमआरएल ने परेशानी मुक्त चेक इन की सुविधा के लिए चयनित मेट्रो स्टेशन में हवाई अड्डे के लिए चेक इन शुरू करने की नई योजना बनाई। जंगलों पर आग लगने की घटनाओं में रोकथाम और वनों की देखरेख के लिए एनडीआरएफ की नई बटालियन का गठन हुआ। एनडीआरएफ डीजी ने कहा, 6 फरवरी से टीमों की ट्रेनिंग शुरू होगी। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पे मत्था टेकने के लिए 24 जनवरी को पहुंचेगा पाकिस्तानियों का जत्था। प्रशासन ने पूरी तैयारी की। पाली में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में पहुंचे सचिन पायलट। राजस्थानी नृत्य से किया गया स्वागत। चेन्नई में तमिलनाडु कांग्रेस ने किया राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने उठाई राज्यपाल के इस्तीफे की मांग। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार ने टीबी मरीजों की सहायता की। टीबी से पीड़ित मरीजों को मुहैया करवाया मुफ्त इलाज। रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल की। ओपीडी सुविधाओं में कमी से डॉक्टर नाराज हुए। भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले सेकेंड ओडीआई मैच के लिए दोनों देशों की टीमें पहुंची रायपुर। फैंस में दिखा भारी उत्साह।
मध्य प्रदेश के हरदा में प्रधानमंत्री आवास योजना के 64 लाभार्थियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। किश्त लेकर भी नहीं करवाया गया था मकान का निर्माण। हावड़ा में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने गाड़ी से बरामद किया 35 किलो गांजा। कोलकाता में लोगों ने जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन के खिलाफ धरना दिया। जोशीमठ के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण का राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाने की पहल। इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर बड़े उद्योगपतियों को देगा न्योता। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई को दिया करोड़ों रुपए के विकास का तोहफा। मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई मेट्रो में सफर किया। मेट्रो में युवाओं से बात की। कहा, अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरा हुआ है भारत। पहली बार बड़े सपने देखने का साहस कर रहा है देश। मुंबई मेट्रो लाइन 2A और 7 को करीब 12,600 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। मेट्रो लाइन करीब 18.6 किलोमीटर लंबी है। महाराष्ट्र को दी 38,800 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट की सौगात। नेशनल हाईवे की भी रखी आधारशिला। 3 अस्पतालों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। 20 बाला साहेब ठाकरे दवाखाना का उद्घाटन किया। मुंबई में 7 सीवर प्लांट का भी शिलान्यास किया। कर्नाटक से प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी शंखनाद। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं को सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में खेती पेयजल प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। 2 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा पीने का पानी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। कहा, इलाके में विकास को रफ्तार मिलेगी। ग्रीनफील्ड राजमार्ग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। यादगीर में नारायणपुर लेफ्ट बैंक केनाल के पुनर्विकास का शुभारंभ भी हुआ। कर्नाटक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमारी सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं, विकास के लिए है। जम्मू कश्मीर के लखनपुर पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। शुक्रवार को आगे के लिए शुरू होगी यात्रा। पठानकोट की सभा में राहुल गांधी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर बोला हमला। कहा कि दिल्ली से चलने वाली रिमोट कंट्रोल सरकार है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। यात्रा में देश में नफरत के वातावरण, बेरोजगारी और महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दों को चर्चा में ला दिया गया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा अमरिंदर वॉरिंग का बड़ा बयान। भारत जोड़ो यात्रा को गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो मार्च से जोड़ा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना की राहुल गांधी से मांग। पहले यहां के लोगों से माफी मांगे। नेहरू गांधी परिवार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहा है देश। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बदसलूकी। जबरन कार में बैठाने की कोशिश। हाथापाई पर चलती गाड़ी में घसीटा। दिल्ली के एम्स अस्पताल के पास देर रात रियलिटी चेक कर रही थी स्वाति मालीवाल। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को पकड़ा। घटना के बाद पुलिस स्वाति मालीवाल दूसरी अंजलि बनते बनते रह गई। मुझे कार से कई मीटर तक घसीटा गया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए। कहा है, एलजी साहब से निवेदन है कि कुछ राजनीति छोड़कर कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। स्वाति मालीवाल के साथ मौजूद थी वीडियोग्राफी करने वाली उनकी टीम। आगे कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस मांगेगी वीडियो। जम्मू कश्मीर में नए हथियार लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक हटी। प्रदेश की सरकार ने जारी किया आदेश। पाक पीएम शहबाज शरीफ के बातचीत के ऑफर पर भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब। इस माहौल में आतंक और हिंसा की कोई जगह नहीं। सुभाष चंद्र बोस पर उनकी बेटी अनीता बोस का बड़ा खुलासा। कहा, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ थे नेताजी। 23 जनवरी को नेताजी की जन्म जयंती पर कोलकाता में कार्यक्रम की तैयारी है। आरएसएस अनीता बोस ने कहा, संघ का धर्मनिरपेक्षता से भरोसा नहीं। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर बीजेपी का तंज। अखिलेश यादव को सैफई कुनबे की आलीशान कोठियों का हिसाब तो देना ही होगा। बस्ती में सीएम योगी से महिला ने इंसाफ की मांग की। कहा,
जमीन कब्जा किए जाने को लेकर दर्ज कराई शिकायत, नहीं हुआ न्याय। समाधान यात्रा के दौरान आरा पहुंचे सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी फिश फार्मिंग प्लांट के साथ मिशन कायाकल्प के तहत खाद्य प्लांट का निरीक्षण किया। सीएम के काफिले को रास्ता देने के लिए आरा में रोकी गई 2 पैसेंजर ट्रेन। मुख्यमंत्री का फिर वही जवाब, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। गोपालगंज में प्रशांत किशोर का लालू नीतीश पे हमला, बोले 32 साल में आपको क्या मिला, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। जोशीमठ में पीडब्ल्यू के गेस्ट हाउस पे चली जेसीबी, 2 दिन पहले ही इस पर तोड़ने का बोर्ड लगाया गया था। जोशीमठ पहुंचे उत्तराखंड के सिंचाई और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, प्रभावित इलाकों का किया दौरा, कहा प्रधानमंत्री मोदी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों को खारिज किया गया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने लिखी थी चिट्ठी, मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का सर्वे कर दूसरे स्कूलों में कराया जाए दाखिला। नोएडा में 21 जनवरी को G20 सम्मेलन को लेकर होगा पहला बड़ा आयोजन, रन फॉर G20 को सीएम योगी वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, 23 जनवरी को पनडुब्बी वागीर का होगा कमीशन, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार होंगे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागीर है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन है, कई प्रकार के मिशंस को अंजाम दे सकती है आईएनएस वागीर। सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, ऐसे मिशंस के लिए उपयोगी। गाइडेड टॉर्पीडो के साथ जहाज रोधी मिसाइलों से भी लैस है आईएनएस वागीर। अत्याधुनिक सोनार सिस्टम से लैस है ये सबमरीन। सेना से आई महिलाओं के लिए गुड न्यूज, इंडियन आर्मी का ऐलान, सेना से जुड़े 108 रिक्त पदों पर होगी 244 महिला अफसरों की नियुक्ति। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार कर्तव्य पथ के ऊपर 50 विमान दिखाएंगे कलाबाजी, वायुसेना के विमानों के अलावा नौसेना का IL-38 विमान भी होगा शामिल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सड़कें न होने पर शुरू हुई 2 व्हीलर स्वास्थ्य सेवा, इंटीग्रेटेड ट्राइबल प्रोजेक्ट के जरिए सेवाएं शुरू। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे दोबारा शुरू होगी हेलीकॉप्टर राइड, सैलानियों के लिए अच्छी खबर। करौली में ड्रोन से नानो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन, करीब 4 घंटे में 20 हेक्टेयर जमीन पे ड्रोन ने किया छिड़काव। ठाणे में पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए कोली समाज के लोग, हाथों में प्रधानमंत्री मोदी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लेकर खुशी का अमरावती में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में G20 की बनाई गई रंगोली, बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की ओर से आयोजन। रेल निगम का दावा, पूरी तरह सुरक्षित है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन टनल, सभी तरह का सर्वे कराने के बाद बनाई गई रेल सुरंग। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुरके में आई छात्राओं को रोकने पर विरोध, धरने पर बैठी छात्राएं। हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल की सफाई, कुछ महीने पहले ही लागू हो चुका है ड्रेस कोड, सभी को ड्रेस में आना है अनिवार्य। दिल्ली के पश्चिमी विहार में एक दीवार पर दिखा खालिस्तान जिंदाबाद का नारा, पुलिस ने कहा कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। नैनीताल पहुंचे सांसद रवि किशन, कैंची धाम पहुंच बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए। धौलपुर पहुंचे पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह अचानक, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिले में बढ़ेंगे आयाम। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन, फ्लाईओवर की मांग को NH किया जाम। जमशेदपुर में जुस्को कंपनी के विरोध में उतरा हिंदू समाज, भगवान शिव की मूर्ति हटाने आई थी कंपनी। धनबाद के झरिया में 2 गुटों में भिड़ंत, गोली और बम के धमाकों से गूंजा पूरा इलाका। उत्तराखंड की टिहरी बांध की झील का जलस्तर घटने और बढ़ने से पिपोला खास गांव के कई घरों में दरार, खौफ के साए में कई परिवारों का पलायन।
वाराणसी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पे हमला, कहा मैं इन्हें चोर कहूं, डाकू कहूं या क्या कहूं, इन्होंने हमारी सरकार चुरा ली। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई की परिवार ने मनाई खुशी, पर मुंबई में पूरी फैमिली का फोटो सेशन। बागेश्वर के ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में अलग अलग उत्पादों की नुमाइश, 9 किलो की लौकी, 12 किलो का कद्दू, 12 फीट लंबा मिर्च का पेड़ और 6 किलो की मूली बनी आकर्षण का केंद्र।